चलिए अब आते हैं ओजी हिंदू फोबिक पे कुणाल कामरा उर्फ उबला हुआ राहुल गांधी। समवन सेड कुणाल कामरा के दोनों बबले दबाओ तो कांग्रेस को वोट जाता है। इज इट ट्रू कुणाल? हाँ, आपके बबले दबाने से कांग्रेस को वोट? तू तो वोट चोरी कर रहा है। कुणाल कामरा भाई साहब ने अभी रिसेंटली फोटो डाली आरएसएस का और उसका मजाक उड़ाते हुए फोटो डाली। भाई तुझे क्या लग रहा है? तू बहुत ब्रेव आदमी है, बहुत बहुत बहादुर आदमी है तू है। आरएसएस ने कभी किसी का कुछ बिगाड़ा है? तू हवा में ही एक लड़ाई लड़ रहा है, हवा में ही लड़े जा रहा है कुणाल कामरा। डिक्टेटरशिप भाई, आजादी आजादी आजादी। अरे सब सब चंगा सी। अबे हिम्मत है तो बजरंग दल या शिवसेना का मजाक उड़ा। तमिलनाडु में डीएमके गवर्नमेंट के प्रोटेक्शन में छुपा बैठा है, टी शर्ट पहन के हीरो बन रहा है। क्या क्या नकली आदमी है भाई तू, क्या फट्टू। ये होता है डेस्परेशन, मतलब अटेंशन, डेस्परेट फॉर अटेंशन। मतलब रेलेवेंट रहने के लिए आदमी पागल हो चुका है कि कुछ भी टी शर्ट वी शर्ट पहन लूंगा। धुरंधर पर रिव्यू दे रहा है भाई यूट्यूब पे। अबे तूने कहा देखी धुरंधर? झूठे, तू धुरंधर देखने जाएगा, ऑडियंस पीट देगी तुझे। धुरंधर की ऑडियंस भाई, तू धुरंधर की ऑडियंस के बीच में जिंदा कैसे निकले? इसको आदित्य धर की ऑडियंस धर लेगी भाई। कॉमेडी कर ले, स्टैंड अप कॉमेडियन है ना थोड़ा, है। 10 साल से एक ही जोक चल रहा है, मोदी 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 मोदी। कुछ जोक तो नया बना ले। कुणाल कामरा को है हीरो सिंड्रोम। भाई को लग रहा है भाई हीरो है, देश का सेवियर, डिक्टेटरशिप से बचाएगा सबको, आजादी आजादी, फ्रीडम फाइटर है भाई। अरे मनगढ़ंत लड़ाइयाँ लड़ रहा है, डिल्यूजनल है ना। नशे वशे कम कर दे थोड़े, हैं क्या? थोड़ा सा बाहर आ जा। पूरे दिन मोदी पे जोक ही लिखता रहे। कभी न्यूज पढ़ ले, हिस्ट्री पढ़ ले। मोदी पे जोक लिखूंगा, मोदी पे जोक लिखूंगा। तानाशाही आ गई, तानाशाही। और मुझे भी ये पूछा जाता है तुम कभी इस्लाम पे जोक क्यों नहीं बनाते हो? मतलब कुछ 20% लोगों के पास कुछ है नहीं और ज्यादा। All I see the average Muslim in this country has is their faith, and I don't know their community. भाई जब किसी के बारे में पता नहीं तो ओपनली सपोर्ट कैसे कर रहा है? जब मजाक नहीं उड़ा सकता क्योंकि कुछ पता नहीं है तो सपोर्ट कैसे कर रहा है भाई? जान ले, पढ़ ले। ये सबसे पहले बाहर आ गया था इलेक्शन खत्म होते ही, भाई वोट चोरी हो रही है, बिहार इलेक्शन, मैच इज फिक्स्ड। इसे ट्वीट कर दिया था, मैच इज फिक्स्ड, टीवी बंद कर दो। अरे भाई तू ये सब क्या कर रहा है? पिटीशन डालना। अभी 45 दिन होते हैं, सीसीटीवी फुटेज, रिकॉर्डिंग सब होता है। इत्मीनान से देख, चेक कर, पिटीशन फाइल कर, वोट चोरी प्रूव कर दे। बेस्ट टाइम है अभी, हीरो बन जा जो बनना चाहता है तू। बेस्ट भाई, बेस्ट टाइम है। ध्रुव राठी भाई, तू भी भाई। 45 डेज अभी, आई थिंक 15-20 डेज बचे हैं। सारी रिकॉर्डिंग देखो, सीसीटीवी फुटेज सब लॉक्ड है, रेडी टू बी चेक्ड। देखो भाई और प्रूव कर दो और बन जाओ हीरो। चलिए अब आते हैं फाइनल अल्ट्रा वोग लेफ्टिस्ट बॉस लेवल ध्रुव राठी। नमस्कार दोस्तों। भाईजान आप अस्सलाम वालेकुम बोला करें, आपकी ऑडियंस पाकिस्तान और बांग्लादेशी है। ध्रुव राठी उर्फ न्यू प्रॉफिट। भाई मैं नहीं बोल रहा भाई, इसको लोग आजकल कमेंट्स में बोल रहे हैं ये हमारा नया प्रॉफिट है। इसे भी मुगलों से बहुत प्यार है भाई, औरंगजेब अकबर पे वीडियोस बनाता रहता है। ध्रुव राठी इज लाइक धुरंधर इज टू नेशनलिस्ट एंड टू एंटी पाकिस्तान। व्हाट एल्स वाज इट सपोज्ड टू बी देन? हैं भाई, इंडिया में नेशनलिस्ट है, अच्छी बात है। एंटी पाकिस्तान टेरर स्पॉन्सर है तो है भाई, तो उसको बुरा दिखाया तो दिखाया ना भाई। भाई इतना मुस्लिम अपीजमेंट तो कांग्रेस ने नहीं किया जितना ध्रुव राठी ने कर दिया। कुणाल कामरा ने फोटो डाली आरएसएस का मजाक उड़ाते हुए और ध्रुव राठी ने ट्वीट किया, व्हाई डू यू थिंक इट्स आरएसएस? भाई तो जब हम बोलते हैं देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, तो तुम्हें क्यों खुजली होती है? कहीं वो गद्दार तुम ही तो नहीं गद्दार बैच। मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए। भाई पोल्यूशन पे 20 वीडियो पेल दी ध्रुव राठी ने, 100 ट्वीट, 20 वीडियो, 20 इंस्टाग्राम रील डाल दी। और रेड फोर्ट ब्लास्ट पे एक भी रील नहीं, एक भी रील इंस्टा पे नहीं भाई। यूट्यूब पे वीडियो डाल दी, सिक्योरिटी लैब्स बता दिया, कोई डॉक्टर जिहाद वाइट कॉलर कुछ नहीं। हाँ डॉक्टर्स तो बॉम्ब भी तो बनाते हैं, डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर बॉम्ब बनाता है, उस पर क्या वीडियो बनाना। आज मूड नहीं कर रहा, इसे कल देखते हैं इस काम। अभी क्या है, अभी मैं फोन उठाकर थोड़ा इंस्टाग्राम पे रिलैक्स करता हूँ, स्क्रॉल करता हूँ, यूट्यूब पर कोई कॉमेडी वीडियो देख लेता हूँ। अबे सीधा सीधा बोलना, ऑडियंस अनसब्सक्राइब कर देगी। राठी भाई आपको तो पूरी वीडियो बनानी चाहिए थी। 6 दिसंबर का प्लान था, इंडियाज बिगेस्ट टेररिस्ट अटैक प्लान। 32 कार्स बॉम्ब प्लान थे बाबरी मस्जिद के एनिवर्सरी पे।
उस पर वीडियो बनानी चाहिए थी भाई। नहीं, शांति भाई को डॉक्टर्स तो बम बनाते हैं। राठी भाई हर 6 महीने में आ जाता है, डिक्टेटरशिप कंफर्म, डिक्टेटरशिप कंफर्म हो गई, तानाशाही कंफर्म, डिक्टेटरशिप, सेंसरशिप आ गई, बोलने के साथ ही नहीं। अबे डिक्टेटरशिप होती ना 5 साल पहले बैन हो जाता तू इंडिया में, पूरे इंडिया में बैन हो जाता तू। जैसे नीतीश राजपूत पाकिस्तान में बैंड है ना, तो 5 साल पहले तेको बैन कर देते ना, 1 करोड़ नहीं कमा पाता तू, 300-400 करोड़ का फ्रॉड करके बैठा है। ध्रुव राठी तो अपनी ऑडियंस का भी सगा नहीं है भाई। AI फिएस्टा इतना बड़ा AI फ्रॉड है भाई। ये भाई को समझ आ गया, भाई ने कहा इतनी ऑडियंस है, 3 करोड़ सब्सक्राइबर है, 1000 रुपए की मेंबरशिप, एक AI बनाता हूँ, 10 AI चेप देता हूँ इधर उधर से, 1000 रुपए महीना, लोग 2-3 महीना भी लेंगे भाई। 3 लाख लोगों ने भी ले लिया ना 3 करोड़ में से, 300 करोड़ तो वही बन गए भाई के। 300-400 करोड़ कमा गए AI फिएस्टा, बाकी AI चिपका के। और AI बना था टाइम कम करने के लिए। ये AI फटाफट पढ़, ये 10 AI, एक सवाल पूछा 10 जवाब आ रहे हैं, एक ही चीज बार बार पढ़, क्योंकि सारे AI एक ही जवाब देंगे भाई। सबका सोर्स इंटरनेट, गूगल, रिपोर्ट्स, न्यूज लिंक सब एक ही सोर्सेज है, थोड़ा बहुत इधर उधर कर देंगे। AI बना था टाइम बचाने के लिए, भाई ने कहा 10 गुना कर दो टाइम। तो क्या पागल वागल आदमी है क्या भाई? ये स्कैम ही है, स्कैमर साला। ये एक न्यूज बता रहा है जिसका इसका सोर्स एक मीम पेज है। इस ट्वीट को देखिए, कहा जा रहा है कि 3 इडियट्स मूवी जो 2009 में रिलीज हुई वो सोनम वांगचुक को लॉन्च करने का एक PR अटेम्प्ट थी। मतलब यूपीए सरकार के अंदर 2009 में एक फिल्म बनाई गई ताकि 16 साल बाद जाकर सोनम वांगचुक को मोदी सरकार पर अटैक करने के लिए इस्तेमाल किया जा सके। कोई लॉजिक है इस बात में? ऐसे अंधभक्तों से क्या लॉजिक एक्सपेक्ट करें? अबे मीम पेज है स्क्विंट नियॉन, उस पे एक मीम को ये न्यूज मान के कोट कर रहा है। इसका AI फिएस्टा नहीं बता पाया ये मीम पेज है। अबे AI फिएस्टा छोड़, इसका खुद का दिमाग, कॉमन सेंस नहीं बता पाई ये जोक है। मतलब इतना गवार आदमी कोई कैसे हो सकता है? इसका AI फिएस्टा भी ऐसा ही है ना, ऐसा ऐसा चूतिया। ध्रुव राठी ने आज तक इंडिया में वोट नहीं किया होगा कभी भी, बट भाई को पता है वोट चोरी हो रही है, मोदी कर रहा है वोट चोरी। कैसे पता? राहुल गांधी पापा ने बोला वोट चोरी हो रही है तो मतलब हो रही है। और भाई ने सेम PPT जो राहुल गांधी ने दिखाई वो अब भाई ने अपने YouTube चैनल पे दिखा दी, कॉपी पेस्ट। क्या रिसर्चर बनेगा रे तू जब आपने रिसर्च भी खुद नहीं करता भाई। राठी भाई देखो, आपने कभी वोट नहीं दिया ना, आपको पता नहीं होगा। यहाँ CCTV फुटेज, वो सब कैमरा तो होता ही है, साथ में BLOs होते हैं, बूथ लेवल ऑफिसर्स, बूथ लेवल एजेंट्स भी बोलते हैं उन्हें। और वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स, अलग अलग स्टेट से आते हैं और अलग अलग पार्टीज के होते हैं, कांग्रेस, आप, TMC, BJP सबके। तो इनकी निगरानी में सब हुआ जाता है। तो तब जब किसी ने संकोच नहीं दिखाया तो आपको कैसे पता चल रहा है वोट चोरी हो रही? अभी 45 दिन जाना, करना, चेक करना, केस बनना, हीरो। वोट चोरी करते रहते हैं पूरे दिन। ध्रुव राठी 4 साल से पीछे पड़ा हुआ है, मोदी इज अ डिक्टेटर, डेमोक्रेसी इन डेंजर, और 100 वीडियो बनाने के बाद ही इज कॉलिंग मोदी जी इनसिक्योर। मोदी के बर्थडे पे तू विश कर रहा है और बोल रहा है मोदी इज सो इनसिक्योर। भाई वी कैन सी हु इज इनसिक्योर। मतलब यही इनसिक्योरिटी के लक्षण होते हैं जो जैसे तू बिहेव कर रहा है। वैसे राठी भाई आपका सही है, अच्छा है आपकी बीवी को हिंदी नहीं आती, वरना आपकी बातें सुन के तो कभी हाँ नहीं कहती हैं? चलते फिरते पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। मेरा AI इससे ज़्यादा ह्यूमन लगता है भाई मुझे। नमस्कार दोस्तों, मैं तो सही में कहता हूँ भाई, मैं तो वेट कर रहा हूँ भाई जिस दिन ध्रुव राठी इंडिया YouTube से बैन हो जाए, कुणाल कामरा किसी कट्टर मतलब मोदी सपोर्टर के हत्या लग जाए सड़कों पे और उसकी फिर वीडियो बना के कुटाई करे, और एक बार ये मासूम रजवानी जेल भी हो ही आए। इतना सॉरी, एक बार तो हो गया, अब दूसरी बार थोड़ी माफ़ करेंगे। अर्पित शर्मा भाई सेडिशन के लिए वैसे ही केस हो चुका है, इसकी इंडिया में एंट्री ही बैन कर दो मैं तो कहता हूँ। और रैंटिंग गोला, आई होप आपका हस्बैंड सेफ है, आप टेस्टोस्टेरोन थोड़ा कम करिए, थोड़ा रैंटिंग कम होगा, और अपने पति को ऐसा कूटिएगा मत, उस पर गुस्सा मत निकालिएगा मेरा प्लीज़। ये सब रोते रहते हैं पूरे दिन डिक्टेटरशिप का भिंडी रोना, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। और मैं बता दूं, अगर डिक्टेटरशिप होती ना, ये पांचों के पांचों आज जेल में होते, फाइन लग चुका, पिटाई होती, कुछ तो होता। ये नहीं कि 5 साल से आप बोले जा रहे हो आज़ादी चाहिए, तानाशाही आ गई है। इसे ड्रामा कहते हैं, ड्रामा, समझ जाओ इसे। जाते जाते यही बोलूँगा भाई, ये कांग्रेस की बड़वागिरी बंद कर दो,
Get well soon. So that's it for today. Thank you for watching, and if you like the video, like, share and subscribe. And जल्दी मिलते हैं न्यू कंटेंट, मजेदार कंटेंट के साथ, न्यू रोज के साथ. So bye bye and until next time.